हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10th में 12 मार्क्स से 15 मार्क्स तक आता है यूपी बोर्ड एग्जाम। और ये टॉपिक एक ऐसा है जो 11th 12th सभी क्लासों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का हम अर्थ जानेंगे। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन भुजाओं को मापना। तीन भुजा किस में होती है? तीन भुजा त्रिभुज में होती है। ट्रिग्नोमेट्री में त्रिभुजों की भुजाओं को मापते हैं। अगर जैसे हमें लंब आधार दिया ये निकाल सकते हैं एंगल, लेकिन इसमें होता है कि समकोण त्रिभुज को ही लेते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज के द्वारा ही सभी कार्य संपूर्ण होते हैं। तो अब समझिए कि त्रिकोणमिति की जरूरत क्यों पड़ी। अब हमें कोई पेड़ है, हमें पेड़ की जड़ से तो उसकी दूरी पता है, लेकिन वो पेड़ कितना लंबा है ये हमें नहीं पता। वो पेड़ कितना ऊंचा है हमें ये नहीं पता है। हमें एंगल से पता चल गया कि हम इस एंगल से देखेंगे वो इतना है, तो मतलब फिर इसको हम एक पेड़ मान लें। तो पेड़ में से ऐसे खड़ा है, हमें पेड़ की लंबाई निकालनी है। हमें ये एंगल पता है, हमें थीटा दिया हुआ है, और ये हमें पता है कि कितना मीटर है, हम अपने से नाप सकते हैं। तो हमें ये पता है, तो हमें ये लंबाई निकालनी है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता पड़ी त्रिकोणमिति की। अब जैसे कोई मीनार है, तो मीनार की लंबाई हमें पता है कि वो किस, अगर हम और हमें ये दूरी मिली है, मीनार है तो हमें ये दूरी पता है और मीनार की लंबाई पता है, लेकिन ये किस एंगल पे, अगर हम यहाँ खड़े हैं किस एंगल पे इसको देख पा रहे हैं ये हमें नहीं पता। ये भी हम त्रिकोणमिति के द्वारा निकालते हैं। तो हम कुछ हम इस वीडियो में कुछ त्रिकोणमिति अनुपात जानेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात इसको हम मान ले रहे हैं BAC। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। ये 6 क्या क्या होता है? ज्या, साइन, कोज्या, कोसाइन, स्पर्शज्या, टेंजेंट, और चौथा होता है कोटेंजेंट। पांचवा सेकेंड, पांचवा सेक, और ये कोसेक। तो अब हम जानेंगे कि इनका क्या प्रयोग है। साइन, ज्या साइन को यस आई एन लिखते हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो त्रिकोणमिति अनुपात इनका प्रयोग क्या है। इसके लिए हम एक सूत्र याद रखेंगे। सूत्र है हमारा लाल बटे कक्का। ये सूत्र याद रखेंगे। तो अब हम ऐसे याद रखेंगे कि ये और ये। तो साइन पहले हम लेते हैं साइन थीटा अगर हमें निकालना रहेगा तो इसके लिए क्या होगा हमारा अनुपात। तो हम इस सूत्र याद रखेंगे कि अगर हमें ये दो भुजा दी हुई है या ये दी हुई है, तो एंगल कैसे निकालें, तो इसके लिए इन त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग होता है। तो साइन थीटा, इसमें हमने पहला सूत्र लिखा है, देखिए ऐसे चलता है। साइन का यल अपान में मतलब लाल बटे कक्का। यल मतलब होता है लंब, एक कण, लंब कण। कॉस थीटा, कॉस थीटा, कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में कॉस बोलते हैं। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। देखिए ए मतलब आधार, ये कर्ण।
और tan थीटा मतलब क्या होता है? tan का देखिए ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan का ये होता है। फिर अब हमें जानना है कॉट को टेंजेंट को कॉट कहते हैं। तो हम जानेंगे कॉट। अब कॉट के लिए हम कैसे लेंगे? कॉट के लिए अभी तक तो हम ऐसे 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 चले, और कॉट के लिए यहाँ से उल्टा चलेंगे। देखिए कॉट थीटा बराबर ऐसे चलेंगे। अब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसी प्रकार अब हमें क्या बनाना है? सेक थीटा, ये कोसेक थीटा। तो इसके लिए कैसे चलेंगे? इसके लिए हम चलेंगे इस तरह। अभी तक हम कॉट में ए बटा ए लिए, अब के बटा ए लेंगे। इसका होगा कर्ण बटा आधार, और इसका होगा कर्ण बटा लंब। तो अब हमें ये पता चल गया है, हम साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और इनका भुजाओं से ये संबंध है। अब हम आपको कुछ संबंध और बताएंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में क्या संबंध होता है। तो पहला संबंध हमारा साइन का कोसेक से। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। और कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। और टैन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा। तो देखिए अब कॉस थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टैन थीटा। तो ये होता है हमारा इनमें संबंध। एक और जानेंगे हम, ये एक होता है, ये हम इसको थोड़ा इरेज कर दें। अब हम देखेंगे कि ये टैन थीटा 1 कॉट थीटा होता है। टैन थीटा का एक और फार्मूला होता है, ये टैन थीटा का फार्मूला, टैन थीटा का एक और फार्मूला होता है। वो फार्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा का एक और फार्मूला होता है, और कॉट थीटा का एक और फार्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद कर लीजिए, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में क्या संबंध होता है ये याद कर लीजिए, और जो हमने आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों का भुजाओं से संबंध बताया याद कर लीजिए। इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स लगवाएंगे, और इनका आगे का विस्तृत रूप अभी तो हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, क्योंकि ये हम ज़्यादा नहीं, बहुत ही ये इजी टॉपिक है, बट इसको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा, तो हमें आराम से आ जाएगा। प्लीज़